भारत वो नहीं, जड़ जमीन। बा माने ज्ञान की रोशनी में रत लगा हुआ। द्वापर के आदि में वेद व्यास के रूप में गाया हुआ है। क्या रचा? वेद रचे। वेदों का भी जो आदि है, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी लिखा हुआ है 18वें अध्याय में, व्यास प्रसादात। वो गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। बाद में वेदों की ऋचाओं की व्याख्याएं निकली आरण्यक के रूप में, शतपथ ब्राह्मण आदि के रूप में। तो वो व्याख्याएं भी किसने लिखी है? वही व्यास जो बाद में व्यास गद्दी के रूप में गद्दी चलती रही। जो सांख्य योग के प्रणेता माने गए। कौन है? जिनके लिए गीता में आया है सिद्धा नाम कपिलो मुनि। सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि, जिन कपिल मुनि के नाम पर काम्पिल्य नगर बसाया गया। पुराने थे पुरानी नगरी, जहाँ पांडवों ने वर्षों गुप्तवास किया। ऐसा महाभारत पुराण में लिखा हुआ है। सांख्य का मतलब ही है सह आख्या। आख्या माने व्याख्या। कोई भी बात व्याख्या के साथ समझाई जाए, विस्तार के रूप में बताई जाए, उसको कहते हैं सांख्य। तो श्रीमद् भगवत गीता और वेदवाणी, इन वेदों का विस्तार, आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण आदि और उनकी भी व्याख्या, उपनिषद आदि और उनकी भी व्याख्या, पुराण, जिनमें बड़े से बड़ा पुराण है महाभारत। इस महाभारत शास्त्र से पूरा एक बड़ा कमरा भर जाता है। तो द्वापर के आदि काल में जो भी शास्त्रों की रचना हुई, उन शास्त्रों का रचयिता, रचनाकार भारत ही साबित होता है।
जिस भारत में कौन आता है? भगवान आता है। जड़ जमीन में आता है या चैतन्य आत्मा में आता है? चैतन्य आत्मा में आता है। जो गीता में लिखा है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। उसके बाद जितने भी बड़े बड़े राजाएं हुए, सम्राट हुए, चक्रवर्ती राजाएं हुए, उस श्रेणी में जो बड़े थे बड़ा चक्रवर्ती हुआ, बड़े थे बड़ा सम्राट हुआ, जिसको कोई भी विदेशी आक्रांता, जो यूरोपीय देशों से आए या इस्लामी धर्मखंडों से आए, लाखों लाख सेना लेकर के आए, वो विदेशी आतताई भारत में आकर के हार करके वापस चले गए या जीत करके गए, क्योंकि सत्य के सामने असत्य टिक ही नहीं सकता। उसके बाद कलयुग में तो विदेशियों और विधर्मियों के बार बार आक्रमण होते रहे। वहां भी ऐसे ऐसे भारतीय राजाएं हुए जिन्होंने विदेश से आए हुए वो आक्रांताएं जो भारत में सम्राट बनकर के बैठ गए, उनसे भी हार नहीं खाई, सदा विजयी रहे। इसलिए शास्त्रों में इस मनुष्य सृष्टि के अंदर एक ही आत्मा गाई हुई है, जो अपने जीवन काल में सदैव विजयी होती रही, किसी युद्ध में हार खाई ही नहीं। जन्म जन्मांतर असत्य से युद्ध करना पड़ा, लेकिन हार नहीं खाई। इसलिए ये प्रश्न आता है कि भगवान बाप, आत्माओं का बाप आत्मलोक से इस सृष्टि पर आता है तो एक ही मुकर्रर रथधारी को क्यों चुनता है? औरों को क्यों नहीं चुनता? एक पर ही फिदा क्यों होता है? ऐसे क्यों बोला मुरली में कि मैं आता हूं तो भारत पर आशिक होकर आता हूं। भारत माशूक है और मैं उसका पहला आशिक हूं। अब भगवान ही जिसका आशिक हो, उसको तो सारी दुनिया क्या मानेगी? है
अरे सारी दुनिया को आशिक होना पड़े, एक ही शिव बाबा माशूक है और बाकी सब आत्माएं हैं आशिक हैं। किस लिए? कोई कारण? इतना महत्व क्यों दे दिया? भारत पावन है, हैं? भारत पावन है, पावन है। अरे पतितम कामी कांटे में आता हूँ, भारत पावन है। है? भगवान का कार्य क्या कार्य है? स्वर्ग की स्थापना हो गई। सतयुग त्रेता में सच स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर तो खत्म। बाद में क्या द्वापर युग से कलयुग के अंत तक असत्य से युद्ध नहीं करता? तो सत्य बाप को क्या प्रिय है? जो सत्य बाप गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। जब आता है तो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है, झूठे धर्म की स्थापना नहीं करता। सत्यम शिवम सुंदरम गाया हुआ है। उसको क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है।